स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबरों में आज बात होगी सन सिटी जोधपुर को मिली सीएम की सौगात की। साथ ही बात करेंगे अजमेर में किशनगढ़ में बेकाबू ट्रक के कहर की, और बात बाड़मेर आत्महत्या मामले में न्यूज 18 राजस्थान की खबर के दमदार असर की। इन सभी पर विस्तार से बात, लेकिन पहले टॉप 10 ब्रेकिंग। अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय हो गया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के 50 साल पूरा होने के मौके पर अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शिफ्ट करने का फैसला किया। दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैच्यू लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी। पीएम ने कहा, जब तक नेताजी बोस का स्टैच्यू पूरा नहीं होता तब तक उनका होलोग्राम स्टैच्यू उसी स्थान पर मौजूद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास नवनिर्मित सर्किट हाउस का उद्घाटन किया, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी किया। मणिपुर के 50वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मणिपुर के लोगों का सपना पूरा हुआ, बिना भेदभाव हर वर्ग का विकास। मणिपुर शांति का हकदार है। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ दिया। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने युवाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया। राहुल गांधी ने कहा, इसे युवाओं से बात करते हुए तैयार किया गया है। राहुल ने कहा, देश और यूपी की समस्या हिंदुस्तान के हर युवा को मालूम है। यूपी के युवा का भविष्य है, उसके लिए कांग्रेस के खोखले शब्द नहीं बल्कि एक रणनीति है। पिछले 24 घंटे में देश में 3,47,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले। 2,51,777 ठीक हुए। 703 लोगों की मौत हुई। ईरान में एक पहलवान को आर्थिक भ्रष्टाचार का विरोध करने पर मौत की सजा सुना दी गई। बॉक्सिंग चैंपियन केवल 26 साल का है। आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 का स्केड्यूल जारी कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वर्ल्ड कप का आगाज 16 अक्टूबर को होगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच से करेगा। और चलिए बात करते हैं रफ्तार के कहर की। अजमेर में आज किशनगढ़ जीवीके टोल नाके पर बेकाबू ट्रक टोल प्लाजा में जा घुसा। हादसे में ड्राइवर की जान बाल बाल बची है। हादसे के बाद टोल नाके पर अफरा तफरी मच गई। ट्रक की केबिन पूरी तरह डैमेज हो गई है। बताया जा रहा है ब्रेक फेल होने से ट्रक टोल प्लाजा में जा घुसा। ट्रक जयपुर से अहमदाबाद जा रहा था और उसमें कपड़े भरे हुए थे। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हादसे के बाद किशनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। और बड़ी खबर है इस वक्त की, जयपुर में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। छात्रों का डेटा चुराने के मामले में यह एक्शन लिया गया है, यह कार्रवाई हुई है। महेश नगर इलाके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरबीएसई, गेट, सीबीएसई समेत कई छात्रों का डेटा ये चोरी करता था। निजी कंपनियों को फिर ये डेटा बेचता था। एटीएस की टीम फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। छात्रों का डेटा चुराने के मामले में ये एक्शन लिया गया। महेश नगर इलाके से एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। इस पर आरोप है डाटा चोरी का। आरबीएसई, गेट, सीबीएसई समेत कई छात्रों का डेटा ये चोरी करता था और उसके बाद निजी कंपनियों को ये डेटा
बेच दिया करता था। फिलहाल एटीएस की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो जयपुर में एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई, महेश नगर इलाके से एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। इस पर आरोप है आरबीएसई गेट सीबीएसई के छात्रों का डेटा चोरी करने का। ये इस डेटा को न केवल चुराता था बल्कि फिर प्राइवेट कंपनीज को बेचा भी करता था। फिलहाल एटीएस की टीम इस युवक से पूछताछ कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राकेश शर्मा से। राकेश, पूरी खबर। राकेश, मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल एक बड़ी सफलता एटीएस को जरूर मिली है। और अगली बड़ी खबर भरतपुर से है। यहां दो पक्षों में खूनी संघर्ष की खबर है। बताया जा रहा है कि आपसी कहासुनी शुरू हुई और फिर देखते ही देखते नौबत खूनी संघर्ष तक पहुंच गई। दोनों पक्षों की ओर से इस दौरान जमकर लाठियां भांजी गई, डंडे चले, दो लोग घायल हुए हैं। कामा के उदाका गांव में यह घटनाक्रम सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दो पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते झगड़े तक पहुंच गई। लाठियां निकल आई, एक दूसरे पर डंडे बरसाए गए, खूनी संघर्ष हुआ है, दो लोग घायल हुए हैं। कामा के उदाका गांव में यह घटनाक्रम सामने आया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आत्महत्या मामले में प्रशासन की आखिरकार आज 5वें दिन नींद खुली है। न्यूज 18 पर हमने ये खबर आपको दिखाई थी, जिसके बाद अधिकारी भी जागे। गिड़ा वो जगह जहां पर परिवार धरना दे रहा है, गिड़ा एडीएम और एएसपी पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि परिवार की आत्महत्या मामले में कार्रवाई की मांग है। पिछले 5 दिन से आज 5वां दिन है जब मृतक के परिवार वाले धरने पर बैठे हैं और जिस शख्स ने आत्महत्या की है उसका शव मोर्चरी में रखा हुआ है, लेकिन पीड़ित परिवार फिलहाल शव नहीं ले रहा। शव का अंतिम संस्कार अब तक नहीं हुआ है। आखिर आज 5वें दिन तक प्रशासन को क्यों ये दिखाई नहीं दिए ये लोग? क्या इनकी इंसाफ की गुहार क्यों अनसुनी की गई? ये तमाम वो सवाल थे जो न्यूज 18 राजस्थान ने उठाए थे। और अब आखिरकार 5वें दिन प्रशासन के दो चेहरे मौके पर पहुंचे गीड़ा में, एडीएम एएसपी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी प्रेमदान देथा से। प्रेमदान, सबसे पहले अपडेट बताएं। प्रेमदान, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। बहरहाल आपको बता दें कि एक युवक ने पंचों के तुगलकी फरमान के बाद परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में गंभीर आरोप लग रहे थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसी कार्रवाई को मांग को लेकर परिवार वाले लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन नहीं देख रहा था। यहां तक कि जनप्रतिनिधि भी नहीं पहुंच रहे थे। एक बार फिर कोशिश करते हैं सहयोगी प्रेमदान से बातचीत की। प्रेमदान, मुझे सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल स्वप्निल जी, सबसे पहले तो ये अपडेट्स बताएं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूज 18 की खबर के बाद में जिले के जो एडीएम हैं ओम प्रकाश विष्णु, वो पहुंच गए हैं गीड़ा। अब जो वहां पर पीड़ित परिवार है उनसे अब वार्ता चल रही है। साथ ही साथ एडिशनल एसपी जोधपुर से है सुनील, इनके सामाजिक है, उनको भी बुलाया गया है। एडिशनल एसपी जो मल्होत्रा है नितेश आर्य, वो भी मौके पर है। तो
ऐसे में कह सकते हैं वार्ता चल रही है, तो संभवतः कुछ ही देर बाद में नतीजा जो है हो सकता है पॉजिटिव निकल के आए, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है उनके हमारी जो बातचीत हुई उनका ये कहना है कि अभी ये लोग हमारे पास आज पहुंचे जरूर है इतने दिनों बाद में, तो वार्ता होने के बाद में चीजें निकल के सामने आएगी। लेकिन ये बात जरूर है कि न्यूज 18 ने जैसे ही इस खबर को चलाने के बाद में प्रशासनिक अमला अब हरकत में आया है और पीड़ित परिवार से बातचीत करके कैसे भी करके इसको आज 5वें दिन डेडलॉक टूटने की संभावना और आसार बन रहे हैं। जी स्वप्निल। बिल्कुल, देखिए ये बात तो स्पष्ट है। सुबह 10 बजे के बुलेटिन में आप भी प्रेमदान मेरे साथ लाइव जुड़े थे और हम इस पर बात कर रहे थे कि ये बहुत ही ज्यादा इंसेंसिटिविटी थी जो कि प्रशासन की ओर से दिखाई गई। अब ये सच तो मिट नहीं सकता। 4 दिन तक न केवल अनसुना किया गया, अनदेखा भी किया गया इस पीड़ित परिवार को। अब आज जब एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचा है तो क्या कुछ आश्वासन लेकर पहुंचा या बस यूं ही पहुंच गया खाना पूर्ति के लिए? देखिए, इसमें स्वप्निल सबसे बड़ी जो बात है पीड़ित परिवार की ये है कि उनकी गिरफ्तारी हो, लेकिन सबसे बड़ा इसमें इश्यू जो आ रहा है ये करीब 10 साल पुराना मामला है जो इसमें सुसाइड नोट जो मिला है मृतक के पास में, उसमें भी कहीं न कहीं कुछ कोई शंका नहीं हो। इसके एफएसएल के लिए पुलिस ने रिपोर्ट भेजी है, पुलिस की जांच शुरू हो चुकी है। तो पुलिस का साफ तौर से ये कहना है कि अगर किसी चलिए, शुक्रिया प्रेमदान, आप नजर बनाए रखें। और विवाहिता से रेप मामले में बड़ा अपडेट है। उदयपुर में विवाहिता से रेप की खबर, इसमें बड़ा अपडेट आपको बता दें। एसपी ने घटनास्थल का दौरा किया है। एएसपी और डीएसपी भी उनके साथ रहे। झाड़ोल इलाके में यह घटना कल सामने आई थी। दुष्कर्म की घटना हुई है जिसमें एक महिला के साथ 2 व्यक्तियों ने दुष्कर्म का किया है और एक तीसरा मोटरसाइकिल पे उनको छोड़ के गया था। इस संबंध में कल ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर कल से ही लगातार इसमें कैंप करते हुए और इसके आरोपियों की तलाश और अनुसंधान का सुपरविजन कर रहे हैं। मैं भी मौके पर ही हूँ और मौका मेरे द्वारा देख के और सारी घटनाक्रम समझा गया है और जो संबंधित अधिकारी हैं, एसएचओ भी यहीं मौजूद हैं, सीओ हैं, एडिशनल एसपी हैं, सबको आरोपियों की तलाश और अनुसंधान को ढंग से करने के लिए निर्देशित किया गया है। सीएम गहलोत ने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया है। उन्होंने कहा इंग्लिश सभी के लिए बेहद जरूरी है ताकि आने वाले वक्त में हर शख्स इंग्लिश में खुद को एक्सप्रेस कर सके। और बचपन में आप अगर अंग्रेजी नहीं सीखो तो बाद में आप भले अंग्रेजी पढ़ सकते हो या थोड़ी बहुत समझ सकते हो, पर ढंग से बोल नहीं सकते हो, एक्सप्रेशन नहीं कर सकते हो। तो मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि हम लोग अंग्रेजी में एक्सप्रेशन करने लायक नहीं बने बचपन से। काम चलो काम चला लेते हैं, पर अब जमाना बदल गया है। वही वर्ग आगे बढ़ेगा, वही परिवार आगे बढ़ेगा जो शिक्षा में अपना आप को आगे रखेगा। और अंग्रेजी का मैंने जब कहा, जिक्र किया आपको, तो आज अंग्रेजी अगर आप बच्चों को भेजते हैं पहली क्लास से ही, तो पहली क्लास का बच्चा और पहली से प्री प्राइमरी का बच्चा भी अगर पढ़ता है स्कूल में जाकर के अंग्रेजी बोलता है, तो मैंने अनुभव किया कि बच्चों के साथ में छोटे बच्चे भी घर आकर के इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। और उनकी अभी से जब प्रैक्टिस हो जाएगी बोलने की, तो फराटेदार इंग्लिश बोलेंगे वो बड़े होकर के, छात्र जीवन के अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा उनका और वो कंपटीशन करने के अंदर पीछे नहीं रहेंगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जोधपुर में आयोजित मेघवाल कन्या छात्रावास का शिलान्यास किया। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने शिक्षा की महत्ता पर जोर दिया और जिले में किए गए विकास कार्यों की बात की। राज्य सरकार की ओर से आवंटित 5 बीघा भूमि पर 12.25 करोड़ की लागत से 2 मंजिला भव्य मेघवाल महिला छात्रावास का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस छात्रावास में 101 कमरों के साथ ही कॉन्फ्रेंस हॉल, गेस्ट रूम, वेटिंग हॉल, कंप्यूटर रूम समेत कई कमरे बनाए जाएंगे। कोटपुतली के पनियाला में 2 दिन पहले खेत में मिले युवक के शव मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए गुस्साए परिजन और ग्रामीण पुलिस थाने में धरना देकर बैठ गए और मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। झालावाड़ में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक पति ने अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए उसे और उसके गर्भ में पल रहे जुड़वा बच्चों को मारने की घिनौनी साजिश रच डाली। इसके लिए उसने डॉक्टर को 2 लाख रुपए की सुपारी दी, लेकिन उसके मंसूबे सुनकर डॉक्टर सन्न रह गया। डॉक्टर ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। आरोपी की मंशा थी कि डिलीवरी के दौरान गर्भवती पत्नी और बच्चों को मार दिया जाए, लेकिन डॉक्टर ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। महिला आरोपी की तीसरी पत्नी बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या की साजिश रचने का मामला दर्ज किया है। मंगल सिंह नाम के व्यक्ति ने फोन पर, जो पड़ावा का रहने वाला है, मेरे से कहा है कि मेरी पत्नी ट्विस्ट प्रेगनेंसी है जी, और जिसका मर्डर करवाना, हत्या करवाना है। तो इस संदर्भ में उसने कुछ पैसे लेने की भी बातचीत कही है। डॉक्टर साहब ने, अपने जी मीणा साहब ने बताया पत्र में कि कुछ पैसे की भी उन्होंने कहा था कि वो पैसे आपको दे देंगे। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर LN बुनकर ने एक पत्र कुलपति के नाम लिखा है। पत्र में विभाग के ही एक सेवानिवृत्त विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रविकांत गुंठे और स्थानीय कांग्रेस के नेता कल्पेश सिंघवी पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। अपने परिवार की दुहाई देते हुए मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर LN बुनकर ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। कहा है कि ये दोनों पिछले 4 साल से अधिक समय से प्रताड़ित कर रहे हैं। 4.5 साल से परेशान हूँ। सेवानिवृत्त रविकांत गुंठे लगातार परेशान कर रहा है, मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, मनोवैज्ञानिक तरीके से परेशान कर रहा है। उसने कुछ लोगों का समूह बना लिया है और वो समूह बना के मेरे पास लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मेरे खिलाफ, सैकड़ों आरटीआई लगा रहे हैं मेरे खिलाफ, हर दिन ईमेल कर रहे हैं, लगातार मेरे खिलाफ लेटर लिख रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में मेरे को बदनाम किया जा रहा है। सारे भारत के विश्वविद्यालयों को मेरे खिलाफ लिखा जा रहा है कि इसको नहीं बुलाया जाए। और मैं मानसिक रूप से तब थक गया हूँ कि मैं बहुत परेशान हो गया जवाब दे देने से। जोधपुर के हर थानों में मेरी शिकायत की गई है। मैं थानों के चक्कर काट रहा हूँ, मैं अदालतों के चक्कर काट रहा हूँ और वो अभी भी लगातार परेशान कर रहा है। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत। नमस्कार।